ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में आज पेश होने को कहा था। केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। छठी बार है जब केजरीवाल को समन जारी किया गया है और वो पेश नहीं होंगे। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन मामले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का 4 दिवसीय दौरा करेंगी। आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर में प्रवेश करेगी। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी के 3 नेता पार्षद भाजपा में हुए शामिल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और मेयर भाजपा का ही रहेगा। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया उससे वो नाराज थी। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी का यूपी दौरा। आज संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट कर रहा है मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्हें कांग्रेस ने पार्टी विरोधी टिप्पणियों के लिए निष्कासित कर दिया था। दोपहर 1:45 बजे पीएम मोदी यूपी के 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को करेंगे लॉन्च। ये परियोजनाएं विनिर्माण, आईटी और आईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रम में लगभग 5000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें उद्योगपति, वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा। देर रात खत्म हुई बातचीत। कुछ मुद्दों पर झुकी सरकार। ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा किसानों से बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने कहा कुछ दालों सहित अन्य प्रोडक्ट्स को 5 साल के लिए एमएसपी के अंदर लाया जाएगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कपास की किसानी पुनर्जीवित होगी, जिसमें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एमएसपी पर फसल की खरीद होगी। किसान नेताओं को दिया गया चर्चा का समय। किसानों ने कहा विचार करके बताएंगे। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमने पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की। एमएसपी को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 6 दिन से डटे हैं किसान। राकेश टिकैत का बयान। बोले 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान देंगे धरना। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब में 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर टेम्पररी तौर पर रोक लगाई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर कहा किसान पंजाब की पहचान है, वो चिंताएं व्यक्त करने के लिए सड़क पर हैं। सरकार ने हमें धोखा दिया है। कमलनाथ के अगले कदम को लेकर कांग्रेस में खलबली। बीजेपी में शामिल होने की खबरों का नहीं किया खंडन। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बोले दिग्विजय सिंह। कहा ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव जो सब पर है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है।
बग्गा ने खोला मोर्चा, कहा सिख नरसंहार के आरोपियों की नहीं है पार्टी में जगह। इंदौर निकलने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कमलनाथ को लेकर बयान, कहा मेरी कमलनाथ से हुई बात में उन्होंने बीजेपी में जाने का मीडिया का फैलाया गया भ्रम बताया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम की गूंज। सिकंदराबाद बुलंदशहर के विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कहा समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही है बीजेपी। 10 सालों में जो काम किया आदरणीय मोदी जी ने इस देश को बदलने का काम किया। आज जो बेसिक मुद्दे हुआ करते थे, बिजली, पानी, सड़क, ये सब निपट चुके हैं। आज आगे बढ़ने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल, पार्टी कार्यकारिणी में पास हुआ प्रस्ताव। जून 2024 तक जेपी नड्डा ही संभालेंगे पार्टी की कमान, संसदीय बोर्ड ने पहले ही किया था पास। मुंबई को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम, मुंबई कोस्टल रोड की एक शाखा का करेंगे उद्घाटन। एनसीडब्ल्यू की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी, दौरे के बाद शीर्ष अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। संदेश खाली हिंसा में जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। संदेश खाली पर भाजपा की केंद्रीय फैक्ट चेक टीम आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की और केंद्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने संदेश खाली हिंसा को लेकर कहा, अगर ऐसी घटना किसी भी राज्य में होती है तो हमें शर्मसार करती है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य। संदेश खाली पर ममता बनर्जी का बयान, ऐसा होना ही था, पहले ईडी गई, फिर उसकी दोस्त बीजेपी गई, कुछ मीडिया ने जाकर तिल का पहाड़ बना दिया। প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। ममता बोली, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, मैं कुछ भी कहूंगी तो कल ईडी मेरे घर और दफ्तर पहुंच जाएगी। ममता बनर्जी बीजेपी पर साधा निशाना, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा एनआरसी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज करेंगी कोलकाता का दौरा, फिर जाएंगी संदेश खाली। सीएम केजरीवाल ने हेमंत सोरेन का समर्थन देकर कहा, कल्पना जी, हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हुए हैं। केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की तारीफ करके कहा, पूरा देश उनकी हिम्मत और हौसले की दाद देता है, किस तरह से वो बीजेपी के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। सीएम चंपई सोरेन ने दिल्ली में बनने रहे झारखंड भवन का किया अवलोकन। कनॉट प्लेस से बन रहे नए झारखंड भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। भारतीय नौसेना करने जारी अब तक का सबसे बड़ा मिलान नौसैनिक अभ्यास। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी जानकारी। सबसे पहले इस अभ्यास में नौसेना के 2 वॉरशिप विक्रांत और विक्रमादित्य लेंगे हिस्सा। भारत में पहली बार 2 वॉरशिप एक साथ लेंगे हिस्सा। नौगौर में पानी की फटी पाइपलाइन ने एक शादी में डाला खलल। हाई प्रेशर से फटी पाइपलाइन से फूटा फव्वारा, 20 मिनट में शादी का मंडप में हुआ जल भरा। मध्य प्रदेश के गुना में एक शादी समारोह के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, मची भगदड़। नागपुर में धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी की जयंती, हजारों की संख्या में जुटे लोग। के बनभूलपुरा में उपद्रवियों पर एक्शन जारी। बनभूलपुरा दंगे में नामजद एजाज कुरैशी की संपत्ति कुर्क। अलवर के किशनगढ़ बास में खुले में बीफ मंडी चलाने के मामले में एसएचओ समेत 38 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, किया गया लाइन हाजिर। आईजी ने देर रात क्षेत्र का किया दौरा। कुल्लू में अटल टनल के पास हो रही ताजा बर्फबारी, सतलीर की तस्वीरें आई सामने। खूंटी में मौसम ने बदली करवट, ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक चलेगी सर्द हवाएं, मौसम विभाग का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ दिखी सफेद बर्फ की चादर। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में होगी बारिश।